मुसलमान कारोबार कैसे करता है? रिस्क लिखा जा चुका है और किसी और का रिस्क आपके साथ नथी नहीं है। यह तस्वीर देखिए, यह बिन दाऊद की तस्वीर है। यह बहुत बड़ा सुपर स्टोर है। ये जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, यह मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी ने भेजी। मक्का में इसी सुपर स्टोर के सामने लंदन की एक बहुत बड़ी सुपर स्टोर चेन ने $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट की और वो इस बिन दाऊद के सारे क्लाइंट्स को घेरना चाहती थी। इस पर मैनेजर बड़ा परेशान हुआ और उसने जाके बिन दाऊद के मालिकों से कहा कि ये जाकर अपना स्टोर कहीं और क्यों नहीं खोलते? ये कैसे हो सकता है कि इनको इजाजत मिल गई और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्होंने हमारे सुपर स्टोर्स के सामने कर दी। इस पर उसको घूरा गया और बिन दाऊद के मालिकों ने कहा मैनेजर को कि जाओ उनसे पूछो कि वो सुपर स्टोर खोल रहे हैं, उनको अमले की जरूरत तो नहीं, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, उनको कोई नौकर चाकर तो नहीं चाहिए, उनको चाय ऑफर करो, उनको खाना ऑफर करो और जब तक उनका स्टोर खुल नहीं जाता उनको हर तरह की मदद फराहम करो, उनको गाइड करो, उन्हें यहां की बिजनेस मार्केट की स्ट्रेटेजी बताओ, उन्हें बताओ कि किस तरह यहां रह के उन्होंने कारोबार करना है ताकि उनका कारोबार ग्रो करे। इस पर वो मैनेजर बहुत हैरान हुआ और उसने बिन दाऊद की मैनेजमेंट से सवाल उठाए कि इस तरह मैं मैनेजमेंट कैसे करूंगा। उस पर बिन दाऊद की मैनेजमेंट ने कहा कि मैनेजमेंट आपने नहीं करनी, ये मैनेजमेंट मेरे अल्लाह ने करनी है। हमारा रिस्क फिक्स है। दे कैन नॉट टेक इवन अ सिंगल रियाल फ्रॉम व्हाट हैज बीन डिक्रीड अपॉन अस, सो व्हाई नॉट गेन रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह एंड हेल्प देम। उन्होंने जवाब दिया मैनेजर को, मालिकों ने, कि हमारा रिस्क अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ने हमें एक तौफीक दी है कि हम रिवॉर्ड हासिल कर लें, हम मदद हासिल कर लें। तो अभी जाओ, एक रियाल भी अगर ये $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट वाला स्टोर हमसे ले गया, ये मुमकिन नहीं होगा। उसका रिस्क अल्लाह ने लिखा है, वो वही लेगा जो अल्लाह ने उसके लिए लिखा है। हमारा रिस्क जितना अल्लाह ने लिखा है उतना ही होगा। अब आप बिजनेस स्ट्रेटजीज को समझिए। यहां कोई किसी को काम नहीं सिखाता, स्किल ट्रांसफर नहीं करता। मैं अपनी स्पेशलिटी मेदे जिगर की बात करूं और बाकी पाकिस्तान में डॉक्टरों की स्पेशलिटीज की बात करूं, इंजीनियरिंग स्पेशलिटीज की बात करूं, दुकान वालों की बात करूं, मोबाइल शॉप्स की बात करूं, कोई किसी को काम सिखा के राजी नहीं है कि कहीं और वो जाकर काम ना कर ले। और जिन असातिज़ा ने मुझे सिखाया, खुदा की कसम खा के कहता हूं, उनका रिस्क बढ़ा, या मेरे जैसे जितनों को सिखाया उनका रिस्क बढ़ा। मैंने हर उस बंदे का रिस्क बड़ा होते देखा, उसका नाम बड़ा होते देखा जिसका दिल कुशादा था। मेरे पास मेरी स्पेशलिटी की कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने अपना काम दूसरों को सिखाया, या मैं अपने उन असातिज़ा को देखता हूं जिन्होंने काम मुझे सिखाया खुले दिल से। मेरा काम भी स्टैब्लिश्ड हुआ और उनको मैंने हद दर्जा इज्जत दी, उनका नाम मेरी वजह से बढ़ा। इसी तरह बहुत सारे और लोग जो अपने शागिर्दों को काम सिखाते हैं या उनके रिस्क में फरावानी के लिए काम करते हैं या मदद करते हैं, या किसी और की दुकान खुले तो उसकी हेल्प करने के लिए अल्लाह उसके रिस्क के साथ अपना रिस्क जोड़ते हैं, तो उनके रिस्क में अल्लाह फरावानी करता है, बरकत डालता है। यह नहीं कि उनका रिस्क भी छीन ले। लोग इस बात को समझते नहीं है। लोग समझते हैं कि जो रिस्क अल्लाह ने उनके लिए या जो गाहक उनके लिए रखे हैं वो कोई और आकर ले जाएगा। अगर अल्लाह मियां ने तुम्हारे लिए अगला घूंट पानी का नहीं रखा ना, तो कोई तुम्हें वो घूंट पानी का नहीं पिला सकता, चाहे तुम मुकेश अंबानी क्यों ना हो, लेकिन अगर, या मलिक रियाज क्यों ना हो, लेकिन अगर अगला घूंट पानी का है तो फिर तुम सहराओं में भी पड़े हो, तुम्हें वो पानी मिलेगा, क्योंकि मेरे रब का वादा है। तो रिस्क मिन जानिब अल्लाह है। हर किसी का रिस्क फिक्स है, हर किसी की कामयाबी फिक्स है। हां, कामयाबी नथी जरूर है। जो इंसान जिसके लिए जितनी जहद और कोशिश करेगा उतना रिस्क, उतनी कामयाबी अल्लाह ने उसके लिए लिखी हुई है, लेकिन मिलनी उसको अल्लाह के हाथ से। किसी इंसान की यह औकात नहीं है कि वो किसी इंसान का रिस्क बांधे। तो जो लोग किसी के रिस्क में, किसी के काम में, किसी की ग्रोथ में मददगार साबित होते हैं, अल्लाह मियां उनका जाती रिस्क, उनका जाती स्टैचर, उनका जाती स्किल 100 गुना कर देता है।
ایک سرجن ہے, ایک گیسٹرنٹرولوجسٹ ہے, انٹرونشنسٹ ہے, کوئی اور بندہ ہے, اگر وہ 10 شاگردوں کو کام سکھائے گا تو اس کا اپنا سکل, اپنا سٹیچر بہت اوپر چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی دل کی تنگی کا شکار رہے گا اور وہ اس علم کو بانٹے گا نہیں تو وہ محدود رہ جائے گا. یہی معاملہ رزق کے ساتھ ہے, یہی معاملہ ہر چیز کے ساتھ ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی کشادگی ملے تو آپ کو مکہ میں داؤد سٹور کے مالکوں سے سیکھنا ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی کمپیٹیٹر کھلتا ہے تو آپ اس کی مدد کریں اللہ کے لیے, ریوارڈ اللہ سے لیں, اور زندگی چھوٹی سی ہے, مک جانا ہے. تھینک یو ویری مچ.